था आप लोग का एनसीईआरटी जोन में क्लास सिक्स की ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 6 चैप्टर डिस्कस करेंगे। 5 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आता है सबसे पहला चैप्टर था यूनिवर्स के बारे में। सेकेंड चैप्टर था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। उसके बाद थर्ड चैप्टर मोशन, उसके बाद मैप, उसके बाद मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो मेजर डोमेन हमने डिस्कस कर लिया कि जिसमें था एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर। लेकिन ये पर्टिकुलर चैप्टर लिथोस्फेयर पे डिपेंडेंट है कि अर्थ के स्ट्रक्चर पे क्या क्या लैंड फॉर्म बना है, सिर्फ लैंड के बारे में। वाटर में क्या है इस चैप्टर को कोई लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ हम डिस्कस करेंगे लैंड फॉर्म में। जैसे लैंड फॉर्म में क्या है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बना कैसे, क्या ऐसे जैसे अर्थ का जब 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 से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है ऐसे ही है, मतलब माउंटेन जैसे कि तैसे है। तो हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्या कुछ चेंज हुआ जैसे, या क्या चेंज नहीं हुआ, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में। लैंड लैंड पे ध्यान देना। जैसे जो लैंड का स्ट्रक्चर है वहाँ पे जो जो फॉर्म्स बढ़ते हैं, फॉर्म्स का मतलब है नए नए स्ट्रक्चर। जैसे हाइट पे होता है तो हम माउंटेन बोल देते हैं, टेबल लैंड टाइप का होता है तो प्लेट्यू बोल देते हैं। लेकिन जब से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था ऑलमोस्ट 460 मिलियन ईयर्स, उससे भी पहले जब प्लैनेट अर्थ बना था, तो ऐसे नहीं था, या ऐसे जैसे अभी दिख रहा है वैसे नहीं था। क्योंकि धीरे 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 बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हैं, और बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे भी हैं जो टूटे भी है, ख़त्म भी हुए हैं। जैसे आप बता सकते हो, जैसे अरावली माउंटेन के बारे में आप सुने हो कि वो बहुत ओल्ड माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। तो इसका मतलब है जो जब वो यंग एज में रही होगी तब और ज़्यादा हाइट पे रही होगी, और ज़्यादा हाइट रहा होगा। तो हम एक चीज़ तो साफ 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 एक चीज़ से मतलब यहाँ से डिस्कस निकाल सकते हैं कि लैंड फॉर्म्स अर्थ के सारे सरफेस पर एक जैसा नहीं है, और सारे समय में एक जैसा नहीं था। ये भी हम दो चीज़ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि हर जगह पे एक टाइप का लैंड फॉर्म नहीं है, और सेकेंड कि टाइम के हिसाब से लैंड फॉर्म में फेरबदल होता रहता है। यानी हम इससे डायरेक्टली एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई भी लैंड फॉर्म परमानेंट नहीं है भाई। होगा लैंड फॉर्म, नया बनेगा, चेंज होगा, दूसरा बनेगा। तो क्वेश्चन उठता है कि भाई सीधे ही बन जाता है लैंड फॉर्म बिना किसी प्रोसेस के? तो भाई इसमें प्रोसेस लगता है, 2 प्रोसेस होते हैं, और 2 प्रोसेस में कोई ना भाई, मान लो आपको ए से बी जाना है, ए से बी जाना ना, कोई ना कोई फोर्स आप पे अप्लाई होगा तभी आप ए से बी जा पाइएगा। तो कोई ना कोई, तो कोई भी प्रोसेस होता है। जैसे माउंटेन है, माउंटेन से क्या बनना है, प्लेट्यू बनना है। तो इसको इरोड होना है ना, और ज़्यादा इसको इरोड होना है, तो प्लेट्यू बनना है। भाई कोई ना कोई प्रोसेस लगेगा। प्रोसेस में क्या होता है, कोई ना कोई फोर्स लगता है। तो फोर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एंडोजेनिक फोर्स, एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है, तो अर्थ के अंदर से कोई फोर्स लग रहा है। फोर्स अंदर से, जैसे अर्थक्वेक आता है तो अंदर से आता है ना, ऐसा थोड़ी अर्थक्वेक ऊपर से कोई धमाका कर देता है। और उसके अलावे एक और होता है वोल्केनो, वोल्केनिज्म जो होता है। तो ये सब इंटरनल प्रोसेस है, मतलब इंटरनल फोर्स है जिसके कारण इंटरनल प्रोसेस होता है और एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्लेन था, वोल्केनिज्म आया, वोल्केनिज्म अपने साथ एनर्जी के साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स, बहुत सारे रॉक ऊपर रख दी ना, तो एक अपलैंड तो बन गया ना। अपलैंड हो सकता है बाद में माउंटेन बने या प्लेट्यू बने, लेकिन कुछ तो बन रहा है ना। यानी पहले प्लेन सरफेस था, अब कुछ ना कुछ तो बना ही। तो इंटरनल प्रोसेस से बहुत कुछ बनता है, और एक्सटर्नल प्रोसेस से भी बहुत कुछ बनता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, उसमें हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। A hill is a land surface that rises higher than the surrounding area. Generally, a stiff hill with an elevation of more than 600 meter is termed as a mountain. Name some mountain. देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक हुआ माउंटेन, और 2 टर्म आपको मैं समझा देता हूँ, और एक है हिल। तो आप ऐसा दोनों में हम देखो, दोनों में एक बहुत कम डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस एक ही है, हाइट का।
का कभी जैसे एक चीज़ बताते हैं, आप बोलते हो कि मैं जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर हिल स्टेशन पे घूमने, कभी कभी आपने माउंटेन स्टेशन बोला है? नहीं भाई, माउंटेन स्टेशन जाना भी एक बहुत बहादुरी का चीज़ होता है। माउंटेन जैसे एवरेस्ट पे चढ़ना एक एक मतलब बहुत अच्छा काम होता है, या बहुत बहुत गर्व की बात होती है किसी के लिए उस पर्टिकुलर एवरेस्ट माउंटेन पे जाना है। एवरेस्ट देखो, एक होता है माउंटेन और होता है माउंटेन। जैसे माउंटेन की जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पीक, ये भी पीक, ये भी पीक, तो ये इसको बोलते हैं माउंटेन। और कोई ऐसे माउंटेन है, फिर ऐसे माउंटेन है, फिर ऐसे माउंटेन है, तो इसको माउंटेन चैन बोलेंगे, माउंटेन चैन। और इसको बोलते हैं हिल। हिल का समझ लो मतलब तो होता है थोड़ा हाइट कम होगा। कुछ माउंटेन का तो नाम आपको पता ही है, एवरेस्ट, K2 और भी कंचनजंगा, इस सब का हाइट ऑलमोस्ट 8,000 या 8,000 से ज़्यादा ही है। उसके बाद पहला प्रोसेस तो हमने देख लिया। पहला प्रोसेस था इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल एरिया में कुछ चेंज आया या इंटरनली कुछ एनर्जी रिलीज हुआ ना भाई। अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है, यहाँ से एनर्जी निकला और इस सब को तबाह कर दिया भाई। नीचे से एनर्जी निकला, ऊपर सब कुछ तबाह कर दिया। यहाँ कोई और स्ट्रक्चर था, हो सकता है यहाँ पे बिल्डिंग था, उसने बिल्डिंग को गिरा दिया। हो सकता है यहाँ पे कुछ और था, उसने चेंज कर दिया। लैंडस्लाइड वगैरह हो जाते हैं, नीचे से एनर्जी हो करके निकल जाती है। वोल्केनो होता है, तो यहाँ पे पहले प्लेन सरफेस था भाई, आके ऊपर से सारा एनर्जी ऊपर रख दिया, बहुत सारे रॉक ऊपर रख दिया, तो कुछ और स्ट्रक्चर बन गया। तो एक तो हुआ इंटरनल प्रोसेस। तो इंटरनल प्रोसेस के बारे में मैं बता दूँ, इंटरनल प्रोसेस सडन भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। जैसे वोल्केनिज्म होता है तो बहुत बहुत दिन बाद, लेकिन एक बार ही होगा तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर देगा। अर्थक्वेक भी क्या करता है, बहुत सडन होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। और लेकिन बहुत जैसे लैंडस्लाइड भी बहुत धीरे धीरे होता है, लैंडस्लाइड धीरे धीरे होता है। क्लियर। उसके बाद है एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है, इसमें देखो इंटरनल प्रोसेस का मेनली जो काम होता है ना इंटरनल प्रोसेस का, वो मैं बताता हूँ क्या होता है। इंटरनल नया स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकला, यहाँ पे एक माउंटेन टाइप का बना दिया। अब एक्सटर्नल प्रोसेस क्या करेगा, यहाँ से सेडिमेंट को उखाड़ेगा, इरोड करेगा, इरोजन करेगा, कहीं और ला के रख देगा। यहाँ से उखाड़ेगा, यहाँ से इरोजन होगा और यहाँ पे डिपोजिशन होगा। तो एक्सटर्नल प्रोसेस जो होता है उसमें क्या कौन कौन पार्ट ले सकते हैं भाई, बहुत लोग पार्ट लेते हैं, मतलब बहुत सारे चीज़ पार्ट लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे बता सकते हो विंड, ये भी पार्ट लेते हैं, वाटर ये भी पार्ट लेते हैं, रनिंग वाटर खासकर, आइस, विंड, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं ना। तो एक्सटर्नल प्रोसेस द कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन का मतलब यहाँ से आपने तोड़ा, इरोड किया और कहीं और आप ला के रख दे रहे हो। यानी हम एक साथ बोल सकते हो जो एक्सटर्नल प्रोसेस होता है वो वियरिंग डाउन करता है और रीबिल्डिंग, दोनों चीज़ करता है। यहाँ से इरोजन किया, उठा के कहीं पे डिपॉजिट कर दिया। क्लियर। जो नदन प्लेन बनी है तो हिमालय से मिट्टी इरोड होके आती है और जो शिवालिक के पास में जो होती है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, जिसके कारण नदन प्लेन बना है जो कि बहुत फर्टाइल लैंड है। क्लियर। द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ इरोजन। ऑब्वियसली भाई इतना हाइट है, इरोड होते जाओ तो नीचे आएगा ना, तो इरोजन हुआ। और इरोजन के बहुत सारे मीडियम है, मतलब बहुत सारे एजेंट बोल सकते हैं कि ये लोग एजेंट का काम करते हैं। एजेंट का काम वही होता है ना कि पार्टिसिपेट करना। तो जैसे रनिंग वाटर, आइस, विंड, ये सब क्या कर रहे हैं, यहाँ से इरोड करके कहीं डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं ब्रॉडली, जो कि हमें डिफरेंट लैंडफॉर्म के बारे में डिस्कस करना है। जनरली इस चैप्टर में 3 ही के बारे में डिस्कस करना है, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, और भी है जैसे डेजर्ट के बारे में आपने सुना होगा, ये सब भी है, आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन हमें इसमें डिस्कस करना है सिर्फ 3। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं माउंटेन के बारे में डिस्कस करते हैं। माउंटेन एक नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ है, नेचुरली बना है। जैसे बहुत नेचुरली बनने का मतलब क्या है कि हमारा कोई लेन देन नहीं है, मैनमेड नहीं हो सकता। द माउंटेन मे हैव ए स्मॉल समिट होता है, स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस। ऐसे होता है कि जैसे यहाँ पे बेस क्या है, बहुत ब्रॉड है ना, और यहाँ पे जो इसका हाइट है, जो टॉप है, वो एकदम ब्रॉड है। हो सकता है ऐसे भी हो और हो सकता है ऐसे भी हो, तो दोनों माउंटेन है।
सम माउंटेन आर द इवन हायर देन द क्लाउड, ऑब्वियसली क्लाउड से भी हायर होते हैं, क्योंकि क्लाउड क्या बनते हैं, क्लाउड एटमॉस्फेयर, आपको पता है एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर होते हैं, तो क्लाउड जनरली सबसे नीचे वाले लेयर में बनते हैं। हो सकता है क्लाउड बन रहे हैं 3-4 किलोमीटर ऊपर मान लो। और भाई एवरेस्ट का हाइट क्या है, एवरेस्ट का हाइट तो है 8850 मीटर के आसपास। तो 3-4 किलोमीटर का मतलब क्या है, 3-4 हज़ार मीटर के आसपास आपको बहुत सारी क्लाउड यहाँ पे भी बन जाती है। ध्यान देना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी क्लाउड यहाँ पे ही बनती है, लेकिन बहुत सारी क्लाउड इस हाइट पे भी बनती है और भी ऊपर बनती है, लेकिन बहुत सारी। तो एक तरफ हाइट है, मान लो क्लाउड की हाइट है मान लो 5000 मीटर, और माउंटेन की हाइट है 8850 मीटर। तो है ना, ये वाला ज़्यादा हाइट पे है। यहाँ पे देयर आर सम माउंटेन यू कैनॉट सी एज दे आर अंडर द सी, बहुत सारी, ऑब्वियसली बहुत सारी सी के अंदर है माउंटेन। और जिसमें एक का नाम आपको पता होगा, मिड ओसेनिक रिज, अटलांटिक में छोटी सी माउंटेन है, मतलब लेंथ ज़्यादा है, हाइट उतना कम नहीं है। लेस पीपल, बहुत कम पीपल रहते हैं माउंटेन एरिया में, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हार्श है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे बार बार आपको वैली से हाइट पे जाना होगा, हाइट से वैली पे जाना होगा, क्योंकि मौसम इस तरह से चेंज होते रहते हैं दिन और रात में। वो डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा क्यों होता है कि लोग वैली से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। लेकिन अपना अभी तक इतना तो हमें समझ लेना है कि क्लाइमेट ठीक नहीं होता है, क्लाइमेट अच्छा नहीं होता, मतलब फेवरेबल क्लाइमेट नहीं होता है, जिसके कारण वो लोग ऊपर नीचे करते रहते हैं बार बार। और वहाँ के लोग ज़्यादातर क्या रखते हैं, स्टीप, मतलब कि जो एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने बहुत सारे नॉर्मैडिक का नाम सुना होगा। तो माउंटेन एरिया में बहुत सारे नॉर्मैडिक रहते हैं। नॉर्मैडिक का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाते आते रहते हैं, मतलब एक जगह स्टेबल लाइफ नहीं जीते हैं। और वो क्या कर सकते हैं, अपने साथ भेड़ बकरियाँ को ले जाते हैं। तो जहाँ जैसे ही क्लाइमेट यहाँ का बेकार हुआ, भाई दूसरे जगह आ जाएंगे, फिर क्लाइमेट फेवरेबल होगा, चले जाएंगे। तो माउंटेन के बारे में और देख लेते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि स्लोप बहुत स्टीफ होता है। भाई आप ऐसे स्टीप पे कैसे रह पाओगे, ठीक से रह ही नहीं पाओगे ना। उसके बाद लेस लैंड है, मतलब लैंड बहुत कम अवेलेबल होता है, और होता भी है लैंड तो खेती नहीं कर सकते, क्योंकि रॉक तो बहुत हार्ड होता है ना वहाँ पे खेती करना, क्योंकि इरिगेशन प्लॉइंग करना बहुत मुश्किल हो गया। अब देखते हैं माउंटेन। माउंटेन के बारे में हमने देख लिया, तो माउंटेन रेंज क्या है वो भी मैंने बता दिया आपको। देखो माउंटेन, बहुत सारे माउंटेन एक साथ अगर एक लाइन में अरेंज है तो उसको माउंटेन रेंज बोलेंगे। तो यहाँ पे मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज, जैसे ऐसे है ये माउंटेन रेंज हुआ, और अगर ऐसे ऐसे बहुत बार है तो इन सब को मिला के माउंटेन चैन बोलेंगे। भाई ये है रेंज, ये है चैन। तो और कितने हैं, बहुत सारे हैं। द हिमालय नाम एग्जांपल देख सकते हो, जो हमारे नॉर्थ में है, एल्प्स, इंडस, और एशिया में है, यूरोप में है, साउथ अमेरिका में है, बहुत सारे। जैसे यहाँ पे देखो, एक चीज़ आपको तीनों बता ही देता हूँ कौन कहाँ है। जैसे एल्प्स के बारे में है, वो कहाँ पे, यूरोप में। इंडस का साउथ अमेरिका में, आपको नाम सुना होगा रॉकी, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, और भी बहुत हैं। तो माउंटेन तो हमने समझ लिया, चलो माउंटेन की बात हमने देख लिया कि हाँ चलो एक एलिवेशन वाला लैंड है, क्लियर। लेकिन अब माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी तो कुछ ना कुछ ऐसा तो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कोई भी लैंडफॉर्म परमानेंट नहीं है। तो भाई परमानेंट नहीं है तो कभी ना कभी तो फॉर्मेशन हुआ होगा। तो कैसे कैसे हुआ वो फॉर्मेशन, तो 3 टाइप का माउंटेन है, तीनों टाइप का फॉर्मेशन अलग अलग टाइप से होता है। तीनों मैं बताता हूँ। सबसे पहला है फोल्ड माउंटेन, सेकंड है ब्लॉक माउंटेन, थर्ड है वोल्केनिक माउंटेन। तो सबसे पहला है फोल्ड माउंटेन की बात करते हैं। फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है, भाई आपको पता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लिथोस्फेरिक जो अर्थ है ना, जो अर्थ छोटे छोटे लिथोस्फेरिक प्लेट में बटे हैं, लिथोस्फेरिक। अब क्वेश्चन होता है लिथोस्फेयर होता क्या है। देखो अर्थ जो है, अर्थ का जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे ऊपर है क्रस्ट, उसके बाद है मेंटल, उसके बाद है कोर। तो जो क्रस्ट टॉप वाला पार्ट है, क्रस्ट जैसे मतलब साइड वाइज व्यू ले तो क्रस्ट जो टॉप पे है क्रस्ट, और उसके बाद जो है मेंटल का टॉप वाला जहाँ तक एस्थेनोस्फेयर मिलाता है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये दोनों को एक साथ जोड़ दे तो हम इसको लिथोस्फेरिक प्लेट बोलेंगे, लिथोस्फेरिक प्लेट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब होता क्या है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि इंडिया का जब देखो तो बहुत सारे प्लेट है, जिसमें 7 मेजर प्लेट है और बहुत सारे ऑलमोस्ट 20 के आसपास माइनर प्लेट है। तो जिसमें एक प्लेट, मेजर प्लेट में एक इंडियन प्लेट भी है, जिसे कहीं कहीं पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोला जाता है, लेकिन बाद में अलग हो गया था, इंडो प्लेट बोले, एक इंडियन प्लेट। उसी तरह एक यूरासियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट आपको पता है जब फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद नॉर्थवर्ड शिफ्ट करने लगे इक्वेटर की तरफ पे, और इस प्लेट से जाकर टकरा गया। इस प्लेट से जाकर टकराता है तो क्या होता है, दो प्लेट अगर आपस में टकराती है तो क्या होती है, फोल्डिंग होती है, फोल्ड हुआ। तो फोल्ड होने के बाद क्या होता है, माउंटेन बनता है, फोल्ड माउंटेन बना, क्योंकि भाई ये इससे टकराएगा तो रॉक यहाँ का है और टकरा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन में टकरा रुक गया, इन्हें धीरे 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 इवन हिमालय का हाइट अभी भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये प्लेट और भी पास आ रहे हैं, और भी पास आ रहे हैं। प्लेट ऐसा नहीं कि बहुत फास्टली मूव करते भाई, 1-2 साल में वो मुश्किल से 1-2 मिलीमीटर मूव करते, तो मतलब 1-2 सेंटीमीटर मूव करते, तो कितना स्लो है, मतलब 1 साल में इतना मूव किए। क्लियर। तो फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल देख लेते हैं। हिमालय माउंटेन है एक, एल्प्स माउंटेन है, ये सब यंग फोल्ड माउंटेन। यंग इसलिए बोल सकते हैं, यंग हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई 5 साल पहले बना है, नहीं। यंग का मतलब है कि हम अगर रेस्पेक्टिव जांच करें कि चलो अरावली से कैसे, अरावली के तो बहुत बाद बना है, इस एवज में हम बोलते हैं कि यंग है या ओल्ड है। उसके बाद अरावली रेंज जो है इंडिया का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि ये बहुत पहले ही बना था, क्योंकि जब हिमालय फॉर्म ही नहीं हुआ था उससे पहले ये सब बन गया था। जैसे आपको पता है जो हमारा एक है पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर वाला पूरा ब्लॉक है इंडिया का। उसके बाद है एक है माउंटेन जो कि नदर्न माउंटेन, उसके बाद है प्लेन वाला एरिया। तो ये तो पहले से ही फॉर्म में बना हुआ था, लेकिन जब हमारा इंडियन प्लेट था तभी से बना हुआ था, लेकिन इंडियन प्लेट जब यूरासिया से टकराया तब बना माउंटेन, और माउंटेन ने अपने साथ सेडिमेंट्स को नीचे लाए, उसके बाद बना प्लेन। तो हमें एग्जैक्ट एज किसी का नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है भाई सबसे पहला पेनिनसुलर प्लेट्यू बना है, उसके बाद माउंटेन बना है, उसके बाद क्या बना है, उसके बाद प्लेन बना है। इतना तो हम बता सकते हैं। तो आप तीनों का एज डिफरेंस भी आपको अगर बताएगा कौन सबसे पुराना है तो भी आप बता सकते हो। तो यहाँ पे और बहुत बताया होगा, जैसे अपलाचियन माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका, उरल माउंटेन इन रसिया हैव राउटेड फीचर एंड लो एलिवेशन, दे आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन। तो देखो यहाँ पे जो 5.1 फिगर है आपको दिखा था, वो पिछले चैप्टर में है। तो एक चीज़ आपको यहीं से मैं दिखा दे रहा हूँ, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ओल्ड फील्ड माउंटेन होते हैं ना, टकरा के तो बना है, लेकिन जो नए होते हैं, जो यंग होते हैं, वो बहुत हाइट गया होता है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे भाई इरोड होगा ना, तो जो टॉप वाला है वो उखड़ के कहीं और डिपॉजिट हो गया। तो जो ये वाले पुराने वाले होंगे वो ऐसे दिखेंगे या ऐसे दिखेंगे, लेकिन ऐसे होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हमने देख लिया किसके कारण हुआ, फोल्डिंग के कारण हुआ बने फोल्ड माउंटेन। कब, जब दो लिथोस्फेरिक प्लेट आपस में टकरा रहे थे, एक दूसरे के पास आए थे। तो एक क्लियर। अब नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन में होता क्या है, जैसे मान लो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये दोनों अगर एक दूसरे से दूर जाएगा तो भाई यहाँ का पार्ट नीचे नहीं गिर जाएगा, यहाँ का पार्ट नीचे गिर गया तो कुछ इस तरह फॉर्मेशन नहीं जाएगा, जो यहाँ टॉप, ये बॉटम, ये टॉप। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेवन, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है हॉस्ट। तो ये वाला पार्ट जो ऊपर है वो नॉर्मल इसके रेस्पेक्ट में क्या हमें ऊंचा नज़र आएगा ना, ऊंचा नज़र आएगा, तो इसको हम बोल देते हैं ब्लॉक माउंटेन। ये भी है ब्लॉक माउंटेन, और इसको क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। क्लियर। तो ब्लॉक माउंटेन में जो अपलिफ्टेड ब्लॉक है उसको हॉर्स बोलते हैं, और जो लोअर ब्लॉक है उसको ग्रेवन बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल दिया हुआ, द राइन वैली एंड द वोस्गेस माउंटेन इन यूरोप इज द एग्जांपल ऑफ सच माउंटेन। देखो राइन वैली का मतलब जो नीचे वाला पार्ट है उसको राइन वैली बोलते हैं, और वोस्गेस माउंटेन का मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है यूरोप में है, इसका एग्जाम्पल है। उसका नेक्स्ट है वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक नाम से ही पता चलता है किसके कारण, वोल्केनिक एक्टिविटी। भाई वोल्केनिक एक्टिविटी होगी तो नीचे से क्या करेगा, नीचे से क्योंकि इंटरनल प्रोसेस से आ रहा है, नीचे से रॉक को क्या करेगा, ऊपर जाके रख देगा,
वोल्केनो भी अलग अलग टाइप के, वो सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं डिस्कस करना है, क्योंकि यहाँ पे वो डिस्कस करने में फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर क्लास 6 की फीलिंग नहीं आएगी। तो वोल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटी, जिसमें एग्जांपल आप आ सकते हो माउंट किलिमंजारो ऑफ अफ्रीका, माउंट फुजियामा ऑफ जापान, ये सब एग्जांपल है। उसके बाद इटली में भी बहुत सारा एग्जांपल है, इटली में। तो यहाँ पे पहले कुछ फ़ायदे बताए गए हैं माउंटेन के। तो माउंटेन आर वेरी यूजफुल, द माउंटेन आर द स्टोर हाउस ऑफ वाटर, ऑब्वियसली बहुत सारी, इवन जो नदन है, जो हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी ऑलमोस्ट 250 रिवर निकलती है हिमालय से, समझ सकते हो कितना स्टोर वाटर है, स्टोर हाउस ऑफ वाटर का। मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन ग्लेशियर, ऑब्वियसली, इवन गंगा, यमुना, इंदस, ब्रह्मपुत्र। अब ये जो हमारी 3 इम्पॉर्टेंट है वो भी तो वही ग्लेशियर से निकल रही, बाकी का तो छोड़ो, नहीं देखेंगे। तो रिजर्वायर, बहुत सारे रिजर्वायर है, वाटर वहाँ पे रखा जाता है। वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल, ऑब्वियसली पीपल के लिए। वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो हमारे बहुत सारे प्लांट ऊपर ही है, मतलब नॉर्थ इंडिया में हिमालय के पास। द रिवर वैली एंड टेरेस आर आइडियल फॉर द कल्टिवेशन, ऑब्वियसली रिवर वैली जो होती है, रिवर गई उसके ऐसे आसपास, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड होता है, फर्टाइल लैंड होता है। फर्टाइल लैंड की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, तो यहाँ पर तो खेती होगी ना, तो यहाँ की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, रिच इन डाइवर्सिटी होता है, इवन फ्लोरा में एंड फौना में। फ्लोरा एंड फौना, फौना का मतलब होता है एनिमल और फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट। और भी बहुत सारे फ्यूल देता है हमें, फॉडर देता है, यानी जानवर के खाने के लिए, शेल्टर देता है कि वहाँ पे आप रह सकते हो, और बहुत सारे प्रोडक्ट और भी देता है। तो आपने देख लिया, जैसे यहाँ पे बताता हूँ, नीचे मैग्मा होता है। मैग्मा आई थिंक होता है लिथोस्फीयर जो प्लेट है ना, उसके जस्ट नीचे जो मैंटल होते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस चला होता है, जैसे कन्वेक्शन साइकिल चला होता है, आपको नहीं अभी जानना है, बस समझ लो यहाँ से है। ये अब अपना रास्ता ढूंढ रहा है कि वो बाहर निकले, तो भाई इसको एक ऐसा रास्ता मिलता है जो कमज़ोर होता है, तो कमज़ोर निकलता है, कमज़ोर जहाँ पे रॉक मिला वहाँ से सीधा फट जाता है। तो ये कई टाइप के होते हैं वोल्केनो, कई टाइप के। कुछ ऐसे होते हैं कि एकदम आराम से, ऐसे मान लो, कुछ ऐसे होते हैं कि आराम से निकल रहा है, यहाँ पे फैल रहा है, जिसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, जो ज़्यादा लिक्विड है। और कुछ ऐसे होते हैं कि इतना ज़्यादा एनर्जी से ऊपर मारते हैं कि यहाँ के बगल वाले जो रॉक होते हैं उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, जिसके कारण ऐसे बन जाता है, ऐसे क्रेटर बन जाता है। और क्रेटर में अगर बारिश हुआ तो यहाँ पे लेक बन जाता है। तो बहुत सारे लेक हमारे इंडिया में, या और भी दुनिया में, इंडिया की बात करो तो कम ही है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लेक हैं जिसको क्रेटर लेक आप बोलते हो। तो क्रेटर लेक आप समझ गए कैसे बना, वोल्केनो ने इतना ज़्यादा एनर्जी से, और ये डिपेंड करता है किस टाइप की वोल्केनो है। कुछ टाइप की वोल्केनो ये काम करती है, और जो कुछ टाइप की वोल्केनो ये काम करती है, लेकिन हमें जानना नहीं है अभी, क्योंकि अभी हमें उस लेवल का कंसेप्ट पे जानना होगा, अभी तो 6th का ही हमें करना है। तो यहाँ से क्या होता है, मैग्मा बिल्ड्स अप हेयर अंडर द इनॉर्मस प्रेशर है। इनॉर्मस सिर्फ प्रेशर नहीं है, टेम्परेचर ही बहुत सारा है, और बाहर निकलता है। द वोल्केनिक कोन, यहाँ से निकलता है, क्या क्या निकलता है, ऐश निकलता है, लावा निकलता है, तो लावा वॉर्म्स बाहर निकलता है, लावा। तो मोल्टन रॉक अगर निकलते हैं उसको लावा बोलते हैं। तो जो मैग्मा होता है, नीचे होता है तो मैग्मा, जब बाहर निकल जाता है तो उसको हम लावा बोलते हैं। लावा में बहुत सारी स्टीम होती है, वोल्केनिक ऐश होते हैं, गैसेस होते हैं। क्लियर। तो माउंटेन का और क्या क्या काम करवाता हो तो पता ही चल गया, बहुत सारे खेल होते हैं माउंटेन पे। उसका प्लेट्यू की बात करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर प्लेट्यू और प्लेन हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।